जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं बुध ग्रह जब फर्स्ट हाउस में मकर लगन की कुंडली में है तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में जानेंगे कि बुध ग्रह से हम क्या देखते हैं, फिर फर्स्ट हाउस के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे मकर लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में बुध क्या फल देंगे और ये किन नक्षत्रों में है तो क्या फल होगा ये भी समझेंगे। और अगर बुरा प्रभाव दे रहा है तो उसकी क्या रेमेडीज हो सकती है। तो बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। बुध ग्रह मरकरी जिन्हें हम कहते हैं वो एक युवा ग्रह है। ग्रहों की श्रेणी में इन्हें राजकुमार का पद मिला है। जिस प्रकार सूर्य को राजा का पद मिला है, चंद्रमा को रानी का, मंगल को सेनापति का, उसी प्रकार बुध को राजकुमार का पद मिला है। ये एक्चुअली सिंबलाइज किया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो ग्रहों की। बुध ग्रह जो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इंटेलिजेंस के देवता, आपके जो बौद्धिक क्षमता के देवता और वाणी के कारक होते हैं। और ये बताते हैं कि व्यक्ति की वाणी बौद्धिक क्षमता कैसी है। कोग्निटिव प्रोसेस जो होता है, थॉट प्रोसेस, उससे संबंधित है। वहीं पे बात करते हैं और क्या ट्रेड्स हैं इनके, तो ये हरित वर्ण के होते हैं यानी कि ग्रीन कलर के प्लैनेट हैं। पृथ्वी तत्व ग्रह है और द्विस्वभाव ग्रह यानी कि डुअल नेचर है इनका। ये उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं और पित्त व कफ प्रकृति इनकी प्रकृति है। सूर्य व शुक्र ग्रह इनके मित्र ग्रह हैं। मंगल और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और बृहस्पति व शनि ग्रह सम है यानी कि न्यूट्रल है, ना ही शत्रु ना ही मित्र। तो जब हम बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं तो ये जैसे मैंने पहले कहा इंटेलिजेंस को देखते हैं, वाणी देखते हैं, हम व्यक्ति की याददाश्त देखते हैं और बिजनेस स्ट्रैटेजी, स्मार्टनेस, चालाकी, चतुरता, ये सारी चीज़ें जो है बुध ग्रह से संबंधित है। और जो व्यक्ति में व्यक्ति के ट्रेड्स में जो व्यापार का गुण होता है, व्यापार करने का तरीका होता है, बिजनेस स्किल होता है, वो भी देखा जाता है। और जो बाकी कला और कौशल है वो सारे इनसे संबंधित है, जैसे कि गायन, नृत्य, वाद्य यंत्र चलाना, शिल्पकार, कोई पेंटिंग करना, जैसे फाइन मोटार स्किल्स होती है, पेंटिंग, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सारी चीज़ें बुध ग्रह से संबंधित है। वहीं पे और हम बात करें बुध ग्रह के बारे में तो जो सारा कॉमर्स का सेक्टर है यानी कि वाणिज्य संबंधित सारी चीज़ें हैं वो सब बुध ग्रह से देखी जाती है। जैसे कि बैंकिंग, हिसाब किताब रखना, मार्केटिंग, बिजनेस, कोई सफल व्यापार है और एमबीए है, ये सारा अकाउंटेंट बनना, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, सब चीज़ें। और गणित जो विषय है वो भी बुध ग्रह से देखा जाता है। ज्योतिष विद्या बुध ग्रह से देखी जाती है। कविता लिखने वाले, काव्य पाठन करने वाले काव्य पठन पाठन, लेखन कार्य, साहित्य सलाहकार, पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म, एक प्रेजेंटेशन स्किल देता है बुध। तो इस तरह से ये न्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं, जर्नलिज्म है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट रखता है वहाँ पे, रिमेम्बरिंग पॉइंट, ये थॉट प्रोसेस, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन, संचार, बुद्धिमत्ता और कूटनीतिज्ञता, राजनीतिज्ञता, ये सारी चीज़ें जो है बुध ग्रह से रिलेटेड है। वहीं पे बात करें एक और ट्रेड की तो बुध ग्रह का ये खासियत होती है कि जिन ग्रह के साथ कंजक्शन बनाते हैं ये उन्हीं की तरह फल देते हैं। जिस तरह से अगर ये बुध शुक्र का कंजक्शन है तो शुक्र का फल बुध देंगे, उस तरह उसके जिन ग्रहों के साथ कंजक्शन में होंगे उनका फल देंगे। राहु के साथ है तो राहु से रिलेटेड चीज़ों में प्रभावी रह जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, शरीर, कद, काठी, वर्ण, आकृति, वो सारी चीज़ें। वहीं पे ना सिर्फ पर्सनालिटी बट फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ना सिर्फ बल्कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी, यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से स्वभाव भी उनका, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे और बात करें तो बुद्धि, यश, मान, विवेक शक्ति, पेशेंस लेवल। और फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं कि विवेक शक्ति, पेशेंस लेवल। अब बात करते हैं हम कि मकर लगन की कुंडली में बुध जब लग्न में होगा तो क्या फल होगा। देखिए मकर राशि जो होती है वो चर राशि है, शनि की राशि है। मकर राशि के स्वामी जो होते हैं शनि होते हैं और एक चर राशि है जो कि चेंजेस पसंद करती है। तो बात करते हैं ऐसे कि मकर लगन की कुंडली में क्या फल देगा, तो लोग जो होते हैं वो, वैसे तो बुध ग्रह जब लग्न में होगा तो उम्र से व्यक्ति को कम दिखाता है, बुध ग्रह का ये प्रभाव युवा दिखाता है, लेकिन मकर राशि में है तो ये थोड़ा सा प्रभाव से अलग प्रभाव देगा। वैसे तो बुध ग्रह जब लगन में होता है तो फ्रेंडली स्वभाव होता है, मिलनसार स्वभाव होता है। व्यक्ति मिलना जोल करना, आसिफ व्यंग करना, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है व्यक्ति का, वो बोलचाली में अच्छे होते हैं, वो अच्छा हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे शनि की राशि में बुध ऐसा फल
कम प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि शनि जो की राशि में बैठे बुध व्यक्ति को एकांत प्रिय बनाते हैं, वो एकांत प्रेमी होता है, उसे आइसोलेट रहना अच्छा लगता है। और व्यक्ति को, जातक या जातिका को ये इस तरह से बनाते हैं कि वो निस्वार्थी होते हैं और सन्यासी प्रवृत्ति का बनाते हैं, और उनको शिल्प में रुचि होती है, यानी कि आर्ट डिजाइनिंग में रुचि होती है, वो मूर्तिकार हो सकते हैं या ऐसी चीज़ें करने से इन्हें खुशी मिलती है। और ये लोग जो होते हैं वो लोग मितव्ययी होते हैं, यानी कि अपने धन या अपने संसाधनों के उपयोग में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हैं, परिश्रमी होते हैं, इस तरह से देखा गया है। तो यहाँ पे जो मकर लगन में शनि है वो ऐसा फल देंगे। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन से हाउस लिए हुए हैं। बुध ग्रह की जो राशियाँ होती है वो होती है कन्या और मिथुन। तो मिथुन राशि जो आ रही है 6th हाउस में आ रही है, जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और कन्या राशि जो आ रही है 9th हाउस में आ रही है, 9वें भाव में आ रही है, जहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 6th के लॉर्ड होकर के, यानी कि षष्ठेश होकर के लग्न में बैठे हैं, और भाग्य भाव यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड होकर के ये लग्न में बैठे हैं। तो इन दोनों के हाउसेस के लॉर्ड होकर के जब ये लग्न में बैठेंगे तो कुछ इस प्रकार फल देंगे। व्यक्ति को भाग्य का साथ निरंतर मिलता रहेगा, जातक या जातिका को भाग्य से संबंधित यानी कि लक उसका साथ देगा। वहीं पे ये जो धर्म में भी रुचि रखते हैं, और शत्रु से उन्हें विजय प्राप्त होती है। शत्रु जो होते हैं इनके, वो अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से अपने शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करते हैं, इस तरह से देखा गया है, और उनकी परेशानियां स्वयं ही दूर हो जाती है, ऐसा देखा गया है। बात करें कि इनकी 7वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं कर्क राशि को, चंद्रमा के राशि को, तो यहाँ पे बैठे ग्रह भी मैटर करते हैं। बुध ग्रह के साथ अगर कोई कंजक्शन है तो वो भी मैटर करते हैं। बाकी सारे जो ग्रह दृष्टि डालेंगे बुध ग्रह पर वो भी मैटर करेंगे, तो इसे फाइनल जजमेंट मत समझिएगा। तो यदि सप्तम भाव में भी कोई राशि है, कोई ग्रह है, तो वो बुध ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं, बुध ग्रह उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस तरह से चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत। वहीं पे अगर आप देखें ऐसे कि सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो यहाँ से बुध ग्रह दृष्टि डालेंगे यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड चीज़ों में शुभ परिणाम ही इन्हें मिलेगा। पार्टनरशिप से व्यवसाय करने पर भी ये अच्छा फल प्राप्त करेंगे। वहीं पे बात करते हैं हम और कि ये किन नक्षत्रों में है। तो बुध यदि मकर राशि में है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, या फिर ये होंगे श्रवण नक्षत्र में, या होंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। ये आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं। जब आप कोई भी ऐप में अपनी डिटेल्स डालते हैं तो सामने ही ग्रहों की सीरीज में इनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं, तो बुध ग्रह के सामने उनका नक्षत्र लिखा हुआ होगा। तो यदि ये मकर राशि में है तो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में ही होंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। यदि सूर्य के नक्षत्र में है, हाँ शनि की राशि में है, लेकिन सूर्य के नक्षत्र में ये अपना प्रभाव तेज ही देंगे। ये व्यक्ति को पर्सनालिटी में तेज देंगे, व्यक्तित्व में तेज देंगे, बुद्धि क्षमता में तेजी देंगे, जिससे जैसे ये अपना समाज में अच्छा नाम करेंगे। परिश्रम तो इन्हें करना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छा प्रभाव देंगे। वहीं पे शनि कहाँ बैठे हैं वो भी मैटर करता है, लग्नेश है ना शनि। तो और बात करें हम कि बुध ग्रह किन नक्षत्रों में, अगर यदि श्रवण नक्षत्र में है यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो ये भी यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में अच्छा फल ही देंगे। अब बात करें कि धनिष्ठा नक्षत्र में है यानी कि मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल के नक्षत्र में वाणी में तेज होगा, क्रोध युक्त वाणी होगी, लेकिन ये अपना फल अच्छा ही देंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं। और अगर यदि बुध कहीं से भी किसी कारण ग्रहों से दृष्ट है, इस कारण से या किसी भी कारण से ये बुध ग्रह खराब फल दे रहा हो, तो आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। उन्हें हर बुधवार को उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और दुर्वा चढ़ानी चाहिए। वहीं पे आप गाय को नित्य उनकी सेवा कर सकते हैं गाय की, या उन्हें हरा पालक खिला सकते हैं, हरा चारा डाल सकते हैं, जिससे भी बुध ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। बुध ग्रह स्किन से रिलेटेड रोग देते हैं, या आँख नाक कान गले से संबंधित रोग देते हैं, श्वास से संबंधित रोग देते हैं। यदि ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, या फिर थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम देते हैं, भूल जाता है व्यक्ति बार बार इस तरह से, या याद नहीं रहता है, इस तरह से रिमेम्बरिंग प्रोसेस में और कोग्निटिव प्रोसेस में ये प्रॉब्लम्स देते हैं, तो इस तरह से भी अच्छा फल मिलता है यदि आप ये उपाय करें। तो बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए ये उपाय है। और अगर आप